अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IRK न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इमरान खान साहब ने सिर्फ अली गंडापुर साहब को तलब नहीं किया, बल्कि इमरान खान साहब ने पीटीआई के फैसला साज जो हैं उन सबको तलब किया है। लेकिन अब क्योंकि अडयाला की समाअत कैंसिल हो चुकी है, तो अब अगर मुलाकात हो सकती है मुमकिन तौर पर, तो वो सिर्फ अली गंडापुर साहब की हो सकती है। खैर, इस वीडियो में हम उसकी बात नहीं करेंगे अली गंडापुर साहब के हवाले से। लेकिन देखें, मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब ने एक जुमला कहा है कि मैं पाकिस्तान के लोगों को और पार्टी को कहता हूं तैयारी पकड़ लो। इमरान खान, इसका मतलब यह है कि इमरान खान जो है वो इस वक्त कोई बड़ा लाएअमल जो है वो उसका ऐलान करने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एक ऐसी चीज है जो इमरान खान साहब को भी पता है, जो आपको भी पता है, जो मुझे भी पता है, जो पूरे पाकिस्तान को पता है कि तोशाखाना 2 केस जो है उसको बड़ी तेज से चलाया जा रहा है। और उसको तेज से इसलिए चलाया जा रहा है कि उसमें इमरान खान साहब को जो है वो सजा सुनाई जा सके। और उसमें वजह यह भी है कि तोशाखाना 2 केस जो है उसको इसलिए तेजी से चलाया जा रहा है कि तोशाखाना 2 केस जब चलाना होता है तो उसके लिए जरूरी है कि इमरान खान साहब की तीनों बहनें जो है वो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हों, या कम से कम 2 बहनें तो जरूर मौजूद हों। अच्छा, पहले 2 के साथ भी समाअत चल जाती थी, लेकिन फिर वकला ने स्टैंड ले लिया कि जब तक इमरान खान साहब की तीनों बहनें मौजूद नहीं होंगी तो तब तक हम इस हेयरिंग को नहीं चलने देंगे। अब जज साहब ने हर सूरत में इसको कंक्लूड करना है, तोशाखाना 2 केस को। अब जब तोशाखाना 2 केस को कंक्लूड उन्होंने करना है तो उसके लिए प्रोसीडिंग चलानी है। प्रोसीडिंग उस वक्त तक वकला चलने नहीं देते जब तक उनकी बहनें मौजूद हों। तो अब जब बहनें मौजूद होती हैं तो 6-7 घंटे इमरान खान साहब के साथ वो मौजूद होती हैं, 6-7 घंटे उनको बहुत कुछ बताने का मौका मिल जाता है। अब इमरान खान साहब की बहनें जो कुछ इमरान खान साहब के पास पिछली 3-4 हेयरिंग्स में लेकर गई हैं, उसमें एक तो इमरान खान साहब को बाहर की कंप्लीट तकरीबन पिक्चर जो है वो इमरान खान साहब तक पहुंच चुकी है। मैं एक बात पहले भी इसका बता चुका हूं, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी पार्टी में 3 तरह के लोग हैं, बहादुर बहुत कम रह गए। और ये वजाहत कर दूं कि ये पार्टी के फैसला साज जो पोजीशंस पे बैठे उनकी बात हो रही है, ये कारकुनान की बात नहीं हो रही, ये अवाम की बात नहीं हो रही, ये सोशल मीडिया की बात नहीं हो रही। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी पार्टी में 3 तरह के लोग हैं, बहादुर बहुत कम रह गए हैं, बाकी बुज़दिल हैं या मुनाफिक हैं। तो खान साहब को सामने बैठी एक शख्सियत उनकी फैमिली में से, उसने कहा नहीं खान साहब, जो मुनाफिक थे आपकी पार्टी में उनको आपके सोशल मीडिया ने एक्सपोज कर दिया है। अब आपकी पार्टी में या बुज़दिल है या बहादुर है, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है, मुनाफिक एक्सपोज हो चुके हैं। देखें, इमरान खान साहब को एक तो इस बात का पता है कि इस वक्त जो है वो यानी तोशाखाना 2 केस की इस्लाह के बाद उनको मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया जाएगा। इसलिए इमरान खान साहब, मुझे लगता है कि अब अगली, क्योंकि 2 या 3 हेयरिंग्स मैक्सिमम रह गई हैं तोशाखाना 2 की, इमरान खान साहब इन 2-3 हेयरिंग्स के अंदर अंदर आगे का मुकम्मल प्लान पार्टी को देना चाहते हैं कि ये मुकम्मल प्लान है, इस प्लान के ऊपर आपने चलना है। देखिए, इस वक्त पीटीआई की जो बाहर क़यादत है ना, उनके लिए सबसे परेशान कुन खबर ये है कि इमरान खान साहब ने ये कह दिया है कि आप आगे जो फैसले करेंगे उसमें महमूद खान चकजई साहब, उसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उसमें पीर पगार साहब, उसमें मुस्तफा नवाज खोखर साहब, उसमें अख्तर जान मेघल साहब को आपने ऑन बोर्ड रखना है। अब आप एक चीज देखिए कि कल पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे खारिज कर दिया है। जो एक इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे इमरान खान साहब को लगाया हुआ था कि खान साहब वो देखे ना, अभी उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब हाल हो सकते हैं, तो इसीलिए हम जो है वो इनको अल्लामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर सेनेट में और कौमी असेंबली में महमूद खान को नहीं बना रहे। अब तो फाइनल हो गया ना। हालांकि पहले भी आप किसी से पूछने आपको बता सकते थे कि किसी सूरत उमर अयूब साहब ने और शिबली फराज साहब ने बहाल नहीं होना, लेकिन इन्होंने इतने महीने गुजार दिए। अब मसला ये है कि आपने मई भी गुजार दिया, जून भी गुजार दिया, जुलाई भी गुजार दिया, या पता नहीं लेटेस्ट से फैसले हुए, यानी 3 माह तो कम से कम हो गए हैं कि अपोजिशन लीडर नहीं है कौमी असेंबली में और सेनेट में। अब एक चीज मैं आपके देखने वालों के सामने रखना चाहता हूं, शायद सबको इस बात का उस तरह से ना पता हो। देखें, एक है कि महमूद खान चकजई साहब ऐसे महमूद खान चकजई कोई बात करते हैं, एक है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब बतौर अल्लामा राजा नासिर अब्बास कोई बात करते हैं। उसकी आपके लिए, मेरे लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंस है। लेकिन एक है कि वो बतौर अपोजिशन लीडर जब बात करते हैं तो जितनी पाकिस्तान के अंदर एम्बेसीज हैं, हर एक का डेस्क जो है वो पाकिस्तान के सेनेट के अपोजिशन लीडर और कौमी असेंबली के अपोजिशन लीडर के नोट्स बनाता है, रिपोर्ट बनाता है डेली कि पाकिस्तान के असेंबली के अपोजिशन लीडर्स क्या कह रहे हैं। अब बात यह है कि अपोजिशन लीडर है ही नहीं इस वक्त असेंबली में, तो वो सारी की सारी चीज जो है वो तो खाली जा रही है। जब ये दोनों अपोजिशन लीडर होंगे तो ये अपोजिशन, और फिर इन दोनों का पूरे पाकिस्तान को पता है पीटीआई के अंदर कुछ लोग एक्टिव होते हैं और वो एक्टिव होके इसको रुकवाने के लिए अपने सर पैर हाथ पैर मारना शुरू करते हैं। इस दौरान 4 लोग बैठे पीटीआई के और वहां से एक बंदा अल्लामा राजा नासिर अब्बास को फोन करता है। अब वही बैठा हुआ एक बंदा बाद में बता रहा है और कह रहा है यार मैं कितना पागल था कि मैं भी उस ग्रुप का साथ था, मेरे से बड़ी गलती हो गई है। 4 बंदे बैठे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को फोन किया जाता है,
اور فون کر کے کہا جاتا ہے کہ سر یہ تو قادیانیوں والا معاملہ ہے اور یہ تو بڑا کام خراب ہے. انہوں نے کہا یار مجھے ٹائم دو 5 منٹ. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں جو اس کو انیشیٹ کرنے والے تھے, احمد علی خان اور باقی. علامہ صاحب جب ساری اس چیز کو دیکھتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, یہ اب ان کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے بات کی ہوگی, یہ 4 بندے بیٹھے تھے, کیونکہ انہوں نے جو بعد میں علامہ صاحب نے بات ان کو بتائی تو اس سے ان کو لگتا ہے کہ اس دوران علامہ صاحب نے رابطہ کیا ان لوگوں سے. یہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب 5 منٹ بعد کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی یہاں پہ قادیانی والا معاملہ نہیں ہے اور کوئی چکر نہیں ہے اور وہ بالکل مسلمان ہیں, جو یہ کر رہے ہیں وہ بالکل قادیانی نہیں ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ احمد علی خان کا ایک ویڈیو پیغام بھی آ گیا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں اور میرا قادیانیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. علامہ صاحب کو یہ دوبارہ کال کرتے ہیں اور علامہ صاحب 2 ٹوک انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی اس میں قادیانی والے چکر نہیں ہے, میں اس مشن نور کو سپورٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ علامہ صاحب نے خود اذان دی علامہ صاحب نے. وہ صرف علامہ صاحب نے اذان اس لیے دی کہ علامہ صاحب یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ قادیانیوں کا معاملہ نہیں ہے. پہلے پلان یہ تھا کہ کوئی اور اذان دے گا, انہوں نے خود وہاں پہ کھڑے ہو کے اذان دی تاکہ پتہ چلے کہ اس میں قادیانی والا چکر کوئی نہیں ہے. علامہ صاحب جب ان کو انکار کرتے ہیں پھر یہ علامہ صاحب کو کال کرتے ہیں, 4 بندے بیٹھ کے. علامہ صاحب کو کہتے ہیں علامہ صاحب وہ دیکھیں نا بڑا مسئلہ آ رہا ہے, فلانا مفتی یہ کہہ رہا ہے, فلانا مفتی یہ کہہ رہا ہے اور بڑا بیک لیش آئے گا. علامہ صاحب نے کہا میری بات سنو. انہوں نے کہا جی ہم آپ کا نام لکھ رہے ہیں کہ جو ڈس آن کر رہے ہیں. علامہ صاحب نے کہا جب میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ اس میں قادیانی والے چکر نہیں ہے تو آپ کیسے میرا نام ڈال سکتے ہیں, میرا نام مت ڈالیں. اب یہ 4 بندے بیٹھے ہیں نا, یہ ان کو بڑا غصہ آتا ہے علامہ راجہ ناصر عباس کے اوپر. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ علامہ راجہ ناصر عباس جو ان کے ٹریپ میں نہیں آئے, وہ تو اب اس جوت کو سپورٹ کریں گے, جو لیڈر لیس جو فیصلے کر رہی ہے, جو مشن اذان کے بعد مشن درود وہ لے کے آئے اس کو تو علامہ صاحب سپورٹ کریں گے. اب وہ سارے جو کہتے تھے کہ قادیانیوں کا معاملہ ہے, اب جب انہوں نے مشن درود اناؤنس کیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین جو کہا گیا ہے وہ آیت لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو تو بھی سپورٹ کریں نا بھائی. آپ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور مشن درود کے اناؤنس کیا, اس کو بھی آپ سپورٹ نہیں کر رہے. اب اسی طرح سے علامہ صاحب سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ جی آپ کے پی کے جلسے میں آ کے اور خطاب کریں, پشاور جلسے میں. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ کس چیز کے اوپر ہے آپ کا, یہ کہتے ہیں جی یہ اس ایجنڈے کے اوپر یہ جلسہ ہے. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اچھا پھر اینڈ میں ہم کیا اناؤنس کر رہے ہیں, ہم یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم یہ واقعات ہوئے ہیں, اس واقعات میں جو متاثرین ہیں ہم ان کے گھروں کی رخ کر رہے ہیں, ہم وہاں جا رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ جا کے اور وہاں جا کے دھرنا دیں گے, یا ان لوگوں کو وہاں ساتھ لے کے ہم اسلام آباد آئیں گے, ہم کیا اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ایسا تو کوئی ہمارا پلان نہیں ہے. تو علامہ صاحب نے کہا اچھا اگر آپ کا پلان نہیں ہے تو پھر ہم وہاں جا کے زبانی کلامی تقریریں کر کے آ جائیں گے تو لوگوں میں گالیاں نہیں دیں گے کہ یار تم کیا کرنے آئے تھے, تم یہ تقریریں کرنے آئے ہو صرف. علامہ صاحب ریفیوز کر دیتے ہیں. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.